विधानसभा चुनाव 2025। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का दावा, जेडीयू के 20 से अधिक विधायक छोड़ेंगे पार्टी। एसआईआर से जेडीयू विधायक नीतीश से नाराज। हर विधानसभा में 20 से 30 हजार वोट कट गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। बिहार एक ऐसा राज्य जहां राजनीति कभी नहीं ठहरती, जहां सत्ता की कुर्सी हर वक्त किसी नई चाल का इंतजार करती है और 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में गूंज उठा है एक धमाका कि जेडीयू में बड़ी टूट। 2 दर्जन विधायक पार्टी छोड़ने को तैयार। जेडीयू के विधायकों में भारी आक्रोश है। एसआईआर के नाम पर चुनाव आयोग ने 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए हैं। हर विधानसभा से 25 से 30 हजार वोट कम हो गए हैं। गरीब, शोषित, वंचितों का वोटिंग का आधार छीन लिया गया है। जेडीयू के विधायक ये सब देख रहे हैं और उन्हें हार का डर सताने लगा है। उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि वे चुनाव कैसे जीतेंगे। ये बयान केवल आरोप नहीं, ये बिहार की राजनीति में तूफान की आहट है। तिवारी का दावा है कि लगभग 2 दर्जन विधायक, जी हाँ, 2 दर्जन जेडीयू विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में है। नीतीश कुमार वही नेता जिन्होंने दशकों तक बिहार की राजनीति में तख्ते ताज संभाला, लेकिन इस बार खामोशी भी कहानी कह रही है। आरजेडी का दावा है कि नीतीश जानते हैं कि उनके विधायक आक्रोश में हैं, जानते हैं कि पार्टी का जहाज डगमगा रहा है और शायद इसलिए चुप्पी साधे हुए हैं। हिम्मत है तो चुनाव आयोग की उन 65 लाख मतदाताओं की सूची जारी करे जिनका नाम काटा गया, बताएं कि क्यों काटा गया। लेकिन चुनाव आयोग तो बीजेपी आयोग बनकर काम कर रहा है। ये पूरी साजिश है गरीब का वोट अधिकार छीनकर चुनाव को प्रभावित करने की। यह आरोप सीधा सत्ता के केंद्र पर चोट कर रहा है। सवाल सिर्फ मतदाता सूची का नहीं, सवाल लोकतंत्र की धड़कन का है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब मतदाता सूची का अपडेट, लेकिन विपक्ष कह रहा है ये सुधार नहीं, छल है। एक ही झटके में 65 लाख नाम गायब। हर विधानसभा में से 25 से 30 हजार वोट कम। और ये वोट किसके? गरीबों के, दलितों के, वंचितों के। इतने बड़े पैमाने पर नाम कटने का मतलब है कि सीटों का समीकरण पूरे तरीके से बदल सकता है। हार जीत का अंतर कई जगह 10 से 15 हजार वोट से तय होता है। ऐसे में यह बदलाव चुनाव परिणाम को पूरे तरीके से पलट सकता है। जानकारों का यह भी कहना है कि जेडीयू विधायकों के लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं। टिकट मिल भी गया तो मतदाता कहां से आएंगे? जनता नाराज, वोट लिस्ट खाली। ऐसे में सत्ता में वापसी का सपना कब का टूट चुका है। ऑफ स्क्रीन बात करते हुए जेडीयू विधायकों की माने तो अगर पार्टी ऐसे ही डूबती रही तो अगला चुनाव में हार पक्की है। हमें भी कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा। जेडीयू विधायक आएंगे तो महागठबंधन में ही आएंगे। चुनाव के बाद महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, ये तय है। यानी कि आरजेडी ने सिर्फ टूट की भविष्यवाणी नहीं की, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि भगदड़ मचेगी तो शरण स्थली सिर्फ महागठबंधन ही होगा। नीतीश का जहाज डूबेगा तो किनारा भी विपक्ष ही देगा। बीजेपी अभी जेडीयू के साथ सत्ता में है, इस पूरे विवाद पर चुप है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बीजेपी पहले ही जेडीयू को किनारे करने की तैयारी कर चुकी है। चुनाव के बाद नीतीश को हटाने की चाल भी चर्चा में है। अगर 25 से 30 या 20 से 25 विधायक ही टूट गए तो जेडीयू की रीढ़ टूट जाएगी। बीजेपी के लिए यह सुनहरा मौका होगा, या तो अकेले सरकार बनाए या नई डील कर ले। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन टूटेगा, सवाल ये है कि कब टूटेगा। कौन सा चेहरा सबसे पहले बगावत करेगा और कौन बनेगा इस सियासी क्रांति का हीरो। 6 अगस्त 2025 एक तारीख जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। क्या ये महज बयान है? नीतीश की कुर्सी पर क्या पहला वार है? विधायक 65 लाख वोटरों का जो नाम गायब हुआ है, चुनाव आयोग पर यह बहुत बड़ा सवाल है। बीजेपी की खामोशी महागठबंधन की तैयारी दर्शाती है। ये सब मिलकर बना रहे हैं वो तूफान जो कभी भी फट सकता है। क्या नीतीश कुमार इस भूचाल को थाम पाएंगे या बिहार की राजनीतिक नक्शा बदलने वाला है? अगली खबर
हम बताएंगे कौन विधायक छोड़ रहा है पार्टी और कौन तय करेगा बिहार की अगली सरकार। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस। इस खबर पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।